नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपने मोगेम्बो महाराज हैं। आज नए अवतार में आए हैं और ये मेरे पास आए और मुझसे बार-बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो मून में जाने को लेकर जो दौड़ शुरू हुई है, इसमें कौन आगे निकलेगा? चाइना निकलेगा कि यूएस निकलेगा? कि ये पूरा मामला क्या है? क्या आप हमें समझा सकते हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल आपको ये मामला समझाया जाएगा। और इनने मुझसे ये भी पूछा कि ये सेंजोउ 15 क्या है? तो आइए इस सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस आने वाला समय जो है वो स्पेस का है, टेक्नोलॉजी का है। हर देश स्पेस के क्षेत्र में आगे निकलना चाहता है। ये सारे देश मून में क्यों जाना चाहते हैं या मार्स में क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको क्या चाहिए, नए नए रिसोर्स चाहिए है। हो सकता है कि आने वाले समय में पृथ्वी में प्रदूषण बढ़ जाए तो अपन वहां जाके रह सकते हैं क्या? यदि अपन वहां जाके रह सकते हैं तो अपनी बॉडी कैसे कार्य करेगी? क्या वहां पे कोई रिसोर्स मिल सकता है जिससे कि ला के उससे क्या हो सकता है, बहुत सारा फायदा हो सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, मनुष्य जो है हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। वो स्वार्थ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी रेस चालू हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना अभी 3 पर्सन के क्रू को कहाँ भेज रहा है? अपने स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियानहे उसका नाम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो बाहर का क्षेत्र है वो स्पेस कहलाता है। आप सभी को मालूम होगा, करमान लाइन के ऊपर का क्षेत्र स्पेस कहलाता है। अब उस क्षेत्र में क्या होता है, जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी लगती है। जैसे दिल्ली से बंबई जाने के लिए गाड़ी लगती है, वैसे ही पृथ्वी से स्पेस में जाने के लिए गाड़ी लगती है। अब स्पेस में भी आप पहुंच गए तो वहां पे तो आप कहीं पे रुकेंगे, कोई ना कोई आपको होटल चाहिए। जैसे आप दिल्ली से बंबई गाड़ी से चले गए और बंबई में एक होटल में रुके और अपना काम पूरा करे और आ गए। इसी तरीके से अपन को पृथ्वी से स्पेस में जाने के लिए एक गाड़ी लगती है, उसको अपन रॉकेट बोलते हैं। उस रॉकेट में क्या होता है, स्पेस से बैठ के जाता है। और कहाँ पे जाता है? तो वो स्पेस में जाता है। अब स्पेस पे जाके कहाँ पे रुकेंगे, कौन सी लेबोरेटरी में रुकेंगे, जिसे मैं होटल कहता हूं, और वहां पे क्या क्या रिसर्च करेंगे? तो स्पेस स्टेशन एक तरीके की लेबोरेटरी होती है। तो चाइना ने अपने खुद का स्पेस स्टेशन जो है बना लिया है, उसकी तैयारी चल रही है। आई होप वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो अब चाइना क्या कर रहा है, 3 पर्सन क्रू को वहां पे भेज रहा है, स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। और उसको भेज क्यों रहा है? उसने उसका अनाउंसमेंट जो है वो आज किया है। और उसने ये भी बताया है कि वो क्या कर रहा है, एक मैंड मिशन को मून में भेज रहा है। मैंड मिशन का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये रॉकेट है। रॉकेट में यहाँ पेलोड होता है। अब रॉकेट में कोई ना कोई सामान तो जाएगा। अब वो सामान हो सकता है उपग्रह, वो सामान हो सकता है कि कोई आदमी जा रहे हो, जिन्हें क्रू कहा जाता है। तो मैंड मिशन का मतलब होता है, जो रॉकेट है उसमें आदमी जाएंगे, व्यक्ति जाएंगे, मैन जाएंगे, उसे मैंड मिशन कहा जाता है। तो चाइना ने आज ये घोषणा कर दी है कि वो मैंड मिशन को कहाँ भेजेगा, मून पे भी भेजेगा। और ये भी बताया कि वो अभी 3 पर्सन क्रू को अपने स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। उसके बाद अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, सेंजोउ 15 जो है वो क्रूड स्पेसशिप्स है। स्पेसशिप मैंने जैसा आपको बताया, जो पेलोड होता है स्पेसशिप रॉकेट में बैठ के जाएगा। अब इसको कहां से छोड़ा जा रहा है? तो जीक्यूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से नॉर्थ वेस्ट चाइना से छोड़ा जा रहा है। और इसकी जानकारी किसने दी है? तो आप देख सकते हैं, सीएमएसए। सीएमएसए क्या है? चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। जैसे भारत में स्पेस के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था इसरो है, अमेरिका में सबसे बड़ी संस्था नासा है, वैसे ही चाइना की सबसे बड़ी संस्था स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये है, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब जो ये स्पेसशिप जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, 3 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉट कौन कौन से हैं? तो यहाँ उनके नाम दिए गए हैं। और ये क्यों? टू कैरी आउट द स्पेस फ्लाइट मिशन, इस मिशन पे ये लोग जा रहे हैं। अब ये वहां पे जाके कितने दिन रुकेंगे उस होटल पे, जिसे मैं स्पेस स्टेशन कह रहा हूँ, जो कि चाइना ने अपना खुद का बनाया है? तो वहां पे रहेंगे अबाउट 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए रहेंगे। और कहा जा रहा है, जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उसका कंस्ट्रक्शन भी लगभग इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये होगा कि जो ये लोग जा रहे हैं, ये किस रॉकेट से जा रहे हैं, उस रॉकेट का क्या नाम है, उस गाड़ी का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग मार्च 2F उस करियर रॉकेट का नाम है, जिसमें ये बैठ के जाएंगे। और क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी में आप डीजल डलाते हैं, फ्यूल डलाते हैं, उसी तरीके से रॉकेट में डलने वाले फ्यूल को मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं, उसे प्रोपेलेंट कहा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो आफ्टर एंटरिंग द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब जैसे आपको दिल्ली से बंबई जाना है तो एक सड़क लगेगी, ये सड़क। अब इसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ घूमना है तो आपको किसी ना किसी रास्ते पे घूमना होगा, इस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। तो जब ये गाड़ी अपनी ऑर्बिट में, रॉकेट अपना ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, द सेंजोउ 15 स्पेसशिप विल मेक अ फास्ट
automated rendezvous and dock with the front part of the space station core module called त्याने। क्या मतलब हुआ? तो देखिए त्याने हो गई अपनी होटल, मतलब स्पेस स्टेशन जो कि चाइना ने बनाया है, पृथ्वी के चारों तरफ बनाई है लेबोरेटरी। किस लिए बनाई है? रिसर्च करने के लिए बनाई है। इस लेबोरेटरी में कौन पहुंचने वाला है? सेंजोउ 15 स्पेसशिप पहुंचने वाला है। वो स्पेसशिप किस में जाएगा? वो रॉकेट में जाएगा। उस रॉकेट का नाम मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। अब ये सब वहां पे जाके क्या करेंगे? कहीं पे रुकेंगे, किसी चीज से डॉक किए जाएंगे। तो जो चाइना का स्पेस स्टेशन है त्याने, उससे जो इस स्पेसशिप को क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा एक तरीके से, या उसके साथ डॉक किया जाएगा, उसके साथ जोड़ा जाएगा, उसके फ्रंट फ्रंट पोर्ट के साथ। अब अपन आगे बात करते हैं। तो अब क्या होगा? ये जो सेंजो 15 क्रू जाएगा जिसमें लोग जाएंगे, वो क्या करेंगे? वहां पे रहेंगे। कब तक रहेंगे? 6 महीने के लिए रहेंगे। तो इस 6 महीने में क्या होगा? चाइना का जो अगली गाड़ी है वो भी पहुंचेगी। उसका नाम क्या है? टैनजो 6 कार्गो क्राफ्ट एंड सेंजो 16 मैंड स्पेसशिप। मैंड मतलब इसमें भी आदमी जाएंगे। तो ये लोग क्या होगा? 15 वाले वहां पे रुके होंगे और 16 वाले पहुंचेंगे, तो वो इनको आते हुए देखेंगे, जिसके बारे में जानकारी दी है। ये भी बता रहा है कि चाइना जो लॉन्च कर रहा है होस्ट ऑफ रॉकेट्स अमिड कंसर्न ओवर देयर फॉलिंग डेब्रिस। अब डेब्रिस का क्या मतलब होता है? तो देखिए जो अपने उपग्रह जाते हैं, जो अपने रॉकेट जाते हैं, इस तरीके से जो भी चीजें जो स्पेस में कचरा बन जाते हैं, कचरा मतलब मान लीजिए एक उपग्रह था, उसकी 4 साल का जीवन था, वो समाप्त हो गया, तो अब वो कचरा बन गया। तो स्पेस में जो भी कचरा होता है उसे डेब्रिस कहा जाता है। मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। इन डेब्रिस के बाद भी चाइना क्या कर रहा है? इतने सारे डेब्रिस क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, पृथ्वी पे गिर रहा है, हो सकता है कुछ हादसा हो जाए, कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए, उसके बाद भी चाइना क्या कर रहा है? लगातार होस्ट ऑफ रॉकेट को लॉन्च कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया उन्होंने कि देखिए ये तो मैंने आपको बताया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आजू बाजू जो होटल है, लेबोरेटरी है जो घूमेगी, जिसपे रिसर्च की जाएगी, उसे स्पेस स्टेशन कहा जाता है। उस स्पेस स्टेशन पे चाइना का क्रू जा रहा है। क्रू मतलब उसमें लोग जा रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, चाइना ने ये भी बताया कि वो मून में भी आने वाले समय में क्या करेगा? मैन्ड मिशन भेजेगा। मैन मिशन मतलब उसमें मैन आदमी जाएंगे, मैन जाएंगे, व्यक्ति जाएंगे, कहाँ पे? मून में जाएंगे। क्यों? अब देखिए आपको मालूम है हर देश क्या कर रहा है? स्पेस के क्षेत्र में दौड़ लगा रहा है, सब कोई आगे निकलना चाहते हैं। तो जहां चाइना जाना चाह रहा है वहीं वहां पे यूएस भी जाने जा रहा है, तो उन लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, और ये कंपटीशन बहुत इंटेंसिफाई हो गया है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? रेस में आगे निकलना चाह रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका में स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? नासा है। और नासा ने अपना पावरफुल रॉकेट कहां से छोड़ दिया है? कैप कैनिवरल इन फ्लोरिडा। जैसे चाइना कहां से छोड़ रहा है वो मैंने आपको पीछे बताया, तो इन्होंने अपना रॉकेट कहां से छोड़ा था? फ्लोरिडा से छोड़ा था। रॉकेट मतलब वही गाड़ी जो कहां ले जाएगी? स्पेस में ले जाएगी। अब देखिए इनके मिशन का नाम क्या है, जिससे क्या हो रहा है? लोग मून में जा रहे हैं, उसे आर्टिमिस व्हीकल कहा जाता है। अभी इन्होंने क्या किया? अनमैन्ड एस्ट्रोनॉट वाला कैप्सूल छोड़ा है। इसका क्या मतलब है? अभी आदमी नहीं भेजे, अभी क्या किया इन्होंने? अनमैन्ड एस्ट्रोनॉट कैप्सूल मून में भेजा है। किसने? अमेरिका ने। और आने वाले समय में अमेरिका भी क्या करेगा? एक मैन्ड मिशन आदमियों को मून में भेजेगा। उसी तरीके से चाइना ने भी घोषणा कर दी हम भी भेजेंगे। अब दोनों की प्रतिद्वंदता शुरू हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेरिका का ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, रॉकेट है, गाड़ी है, इस गाड़ी में कोई ना कोई जाएगा, जो जाता है उसे स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है, जो वहां पे घूमता है। तो ये इन्होंने अभी भेज दिया है, और फ्यूचर में ये मैन मिशन भी भेजेंगे। अब देखिए चाइना ने अपने प्रीवियस कई सालों में क्या किया? अब चाइना ने पूरी तैयारी कर ली मून में भेजने की। चाइना ने सारी नई टेक्नोलॉजी, नया कैप्सूल, नया लैंडर बना लिया है। और चाइना के प्रीवियस पास्ट के भी कुछ मिशन है जो सक्सेसफुली लॉन्च हुए, जो कि अनक्रूड थे। अनक्रूड मतलब उसमें मैन नहीं गए थे, अनमैन्ड थे, एक तरीके से अनक्रूड मिशन थे। उनमें मून में भेजा था, जिसका एक नाम था यूटू 2। एक रोवर था जिसको भेजा गया था, कहां? मून में भेजा गया था। वहां से वो अपने को पिक्चर्स भेज रहा है, चाइना को भेज रहा है, और चाइना उससे जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसी तरीके से चाइना ने चांग 5 भी भेजा था, जो कि वापस भी आया था, लूनर रॉक्स को लेकर अर्थ में लौटा था 2000 में। इसी तरीके से चाइना ने मार्स में, मंगल में भी रोवर अपना भेजा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पेस को लेकर सबकी दौड़ चालू है। देखिए कौन जीतेगा, क्योंकि आने वाला समय स्पेस का है। भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे कहा जाता था पहले आर्मी जिसके हाथ में होगी वो जीतेगा, अब कहा जाता है टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सारे सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी जिसके हाथ में होंगे वही आने वाले समय का विजेता है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, नया चैनल है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए मोगेम्बो महाराज भी खुश हो गए हैं।